विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो? सभी मज़ा में है ना? आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं किस बात की? इस बात की कि आपने साइंस सिलेक्ट किया है कि 10वीं के बाद आप क्या कर सकते थे। आपने तो साइंस का सिलेक्शन किया है, तो आज हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि 10वीं के बाद हम क्या कर सकते थे। केवल आपके सामने साइंस का ही ऑप्शन नहीं थे, और सारे ऑप्शन थे। तो इस बात को समझने का कोशिश करें कि 10वीं के बाद हम क्या करते। देखिए, आफ्टर 10th, 10वीं के बाद एक ऑप्शन था जिसे आपने सिलेक्ट किया है, साइंस। साइंस ले सकते थे, आपने लिया है। दूसरे आपके कुछ मित्र होंगे जिन्होंने क्या सिलेक्ट किया, कॉमर्स, सबको जानते हो। तीसरा, कुछ विद्यार्थी मित्र ऐसे होंगे, आपके दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज भी अभी बोलते हैं, उसे सिलेक्ट किया होगा। 10वीं के बाद आगे बढ़ने के लिए उन्होंने आर्ट्स का सिलेक्शन किया होगा। कुछ विद्यार्थी मित्र ऐसे होते हैं जो 10वीं के बाद प्रोफेशनल कोर्स, कुछ व्यावसायिक कोर्स आते हैं, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक, 10वीं के बाद भी आप कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है? साइंस। साइंस के बारे में आपने सुना होगा घर घर में कि साइंस पढ़ने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर जैसे समाज में प्रतिष्ठित पद पाने वाले नागरिक तैयार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज हम लोग आगे ये बात करने जा रहे हैं कि रियल में साइंस क्या है। आप चूंकि साइंस सिलेक्ट किया है तो इसकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हम अगर ये साइंस में एंट्री लिया है तो साइंस कहाँ से चालू होता है, साइंस क्या समझाता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? तो देखिए, ये अगर यूनिवर्स की बात आप करो, ये पूरे यूनिवर्स की अगर आप संरचना, बनावट को समझने की आप कोशिश करो तो दो चीजें आपको देखने को मिलेगा। यूनिवर्स कर दिया, सृष्टि पूरी अगर कर दिया, तो उसके अंतर्गत पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे, ये सारे आ गए। तो पूरी अगर इस सृष्टि की अगर आप संरचना देखो, ब्रह्मांड की अगर रचना देखो, तो उसके दो पार्ट। फर्स्ट जो है मैटर, सेकंड एनर्जी। अगर ये पूरी ब्रह्मांड की अगर रचना की बात करो तो ये पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? तो दो चीजें हैं, एक तो मैटर, द्रव्य, और दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी। इन्हीं दो को मिलने से, इन दोनों के ही संयोग से ये पूरी सृष्टि की रचना दिखती है। तो पूरी मैटर और एनर्जी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक बात तो ये। दूसरी बात है, अगर आप ये पूरे ब्रह्मांड की रचना को देखो तो इसमें बहुत सारी विविधताएं, बहुत सारी विचित्रताएं आपको देखने को मिलेगा। जरा सोचो, आज बाजार में मीठे मीठे पके आम आ गए हैं, लेकिन यही जरा अगर आप सोचो कि उस आम के पेड़ में जब मंजर आए थे, उसके बाद छोटे छोटे वो आम के फल लगे थे, कैसे धीरे धीरे बढ़ते गए। वो बढ़ता हुआ आम को जब आप लोग कच्चा आम लेते थे, खाते थे, खट्टा लगता था, आज वो मीठा लग रहा है। तो है ना विचित्रता, ये खट्टा से मीठा कैसे हो गया? ऐसे बहुत सारे सवाल है। सूरज, अगर आप सूरज को देखो तो नित्य जो है पूरब में उगता हुआ दिखता है, पश्चिम में डूबता हुआ दिखता है, ऐसा कैसे होता है? ये सारी बातें को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये समझना ही क्या है? साइंस है। तो व्हाट इज, अगर साइंस की अगर जवाब करते हैं साइंस क्या है, तो साइंस का डिफिनेशन सबको याद होगा
कि साइंस इज सिस्टमेटिक and well arranged study of नेचर। नेचर का कर्मिक, सिस्टमेटिक और सुव्यवस्थित अध्ययन करना ही क्या है? साइंस है। अब साइंस को, नेचर को आपको समझना है, तो नेचर को अगर एक साथ समझने जाएं तो ये बहुत डिफिकल्ट वर्क है। इसे इजी करने के लिए साइंस को आगे मुख्य 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। ये नेचर को समझना है तो सबसे पहला देखिए साइंस का पार्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री, थर्ड बायोलॉजी। ये पूरे नेचर को समझना है। मेरा संबंध आपके साथ केमिस्ट्री में है। मैं अपने पूरे लाइफ में आज 55 वर्ष का हो चुका हूं। इस उम्र में मैं अब तक केमिस्ट्री बच्चों को सर्व करते आ रहा हूं। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? मेरा मेन रिलेशन किससे है? केमिस्ट्री से। तो आगे देखिए हम लोग समझते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? रसायन विज्ञान क्या है? तो वास्तव में रसायन विज्ञान की वैसी शाखा है, वैसा ब्रांच है जिसमें हम मैटर का, द्रव का अध्ययन करते हैं। द्रव की किन किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो द्रव का प्रॉपर्टीज, द्रव का कंपोजिशन, द्रव का संगठन का अध्ययन करते हैं। अब आप देखिए एक द्रव, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल दिए जाते हैं। जैसे पानी देखो द्रव है, वो पानी से बर्फ बन जाता है, दूध से दही बन जाता है। तो पानी से बर्फ बनना भौतिक, फिजिकल चेंजेज, भौतिक परिवर्तन, और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन आपने सीखा है। तो ऐसे परिवर्तनों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? रसायन विज्ञान के अंतर्गत भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन। थर्ड, कोई भी जब चेंजेज चल रहा है तो उसमें हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो उष्मा ऊर्जा का आदान प्रदान का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? रसायन विज्ञान में। तो इसलिए आप अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तो इसका जवाब आपके सामने ये 3 बातें हैं। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ अब स्टडी ऑफ में देखिए फर्स्ट कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, of matter. Second, the physical and chemical changes. Third, chemistry is the study of heat energy absorbed
or evolved in those changes. केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. कंपोजिशन मीन्स किन किन घटकों से मिलकर के बना है. स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जो पदार्थ है उसमें जो घटक हैं एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं. जैसे आप याद किया होगा 10th में पढ़ा कि जैसे मीथेन एक पदार्थ है, तो मीथेन में देखो एक कार्बन है और एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन चतुष्फलकीय रचना बनाते हुए एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं. तो ये हो गया क्या, स्ट्रक्चर. अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, ये सब बातें जानना क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया. फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अभी बतलाया कि पानी जो द्रव था वो बर्फ बन गया. तो परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करना. रासायनिक दूध से दही बन गया, रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है. अब इन परिवर्तनों में हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, या तो मुक्त हो रहा है. तो कितना ऊर्जा मुक्त हो रही है, कितना ऊर्जा शोषित हो रही है, इसका भी अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है. तो रसायन विज्ञान ये 3 बातों का अध्ययन करता है. आगे नेक्स्ट देखिए. अब रसायन विज्ञान भी एक विशाल बहुत बड़ा विज्ञान है. आप इसे पढ़ने के लिए, सरलता से इसे अध्ययन करने के लिए पुनः इसे 3 भागों में, मुख्य 3 भागों में बांटते हैं. 11th में जो रसायन विज्ञान की बुक आएगी, ये बुक 3 भाग में बटा हुआ है. ये 3 भाग कौन कौन सा है, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री. तो फर्स्ट केमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट जो टाइप्स है वो फिजिकल केमिस्ट्री. सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. थर्ड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो पूरा रसायन विज्ञान को ये 3 भाग में, 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग अध्ययन करने का प्रयत्न करते हैं. ये केवल ये जो वर्गीकरण है, पार्ट में डिवाइडेशन है, ये आपको आपकी सरलता के लिए किया जाता है. तो 3 पार्ट है मुख्य. इसके अलावे रसायन विज्ञान आगे अगर आप पढ़ेंगे, फर्दर स्टडी, हायर स्टडी करेंगे, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, है ना, इस तरह के बहुत सारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऐसे ढेर सारे नए केमिस्ट्री के मतलब फ्रीडम, स्वतंत्र ऐसे केमिस्ट्री के पार्ट डेवलप किए गए. ये तो बात करेंगे हम लोग इसी वे में, इसी 3 पार्ट में हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे. अब लास्ट ये रसायन विज्ञान जो आज देख रहे हो, केमिस्ट्री जिस रूप में आज पढ़ रहे हो, क्या आदिम युग में भी केमिस्ट्री इसी तरह से था? तो नहीं, इस तरह से नहीं था. आज जो केमिस्ट्री देख रहे हो, तो थोड़ा हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर हम लोग ध्यान देते हैं कि किस तरह से आज जो हम केमिस्ट्री देख रहे हैं वो इस रूप में कैसे आया. हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का अगर इतिहास की बात करो तो 5 भागों में अगर बांट करके देखते हैं हम लोग. सबसे पहले एंशिएंट पीरियड अप टू 350 सी, प्राचीन काल से लेकर के 350 ईस्वी सन तक की अगर बात करें तो देखिए, प्राचीन काल में अगर बात करें तो 3000 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म की 3000 पहले तक की अगर बात करो तो भी उस समय परफ्यूम्स के बारे में, इत्र के बारे में, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में सुने हो. वहाँ की खुदाई से देखो तो वहाँ जो कलश मिले हैं, घड़े मिले हैं, उनके ऊपर ग्लेज लगे होते थे, चमक लगे होते थे. ये सब चमक किसका था?
रसायन विज्ञान का देन था। फिर अपने भारत में जरा देखो 600 ईसा पूर्व की अगर बात करो, 600 BC की बात करें तो 600 ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले अपने यहाँ ऋषि कन्नाद हुए थे, ऋषि कश्यप हुए थे। कन्नाद ऋषि का ही दूसरा नाम क्या था? कश्यप था। उन्होंने सबसे पहले पूरी दुनिया को समझाने का कोशिश किया कि ये पूरा जो विश्व की रचना है, ब्रह्मांड की रचना है, ये किससे हुआ है? कणों से हुआ है। फिर अगर आप 300 ईसा मसीह के जन्म के 300 वर्ष के बाद 300 ईस्वी सन की बात करो तो सबसे पहले इजिप्ट में, मिस्र देश में रसायन विज्ञान के लिखित प्रमाण प्राप्त हुए। सबसे पहले केमिस्ट्री का किताब, बुक कहाँ? मिस्र में लिखे गए। नेक्स्ट कि अगर पीरियड की बात करो, अल्केमी पीरियड 350 से लेकर के 350 ईस्वी सन से लेकर के अगर 1500 ईस्वी सन की बात करो तो इस ईस्वी सन को हम अल्केमी पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में देखिए दो चीज़ें, एक जो उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने सबसे पहले जैसे काफ़ी जिस तरह से आज चिकित्सा का हेल्थ सेक्टर जिस तरह से डेवलप है उस तरह से उस समय डेवलप नहीं था। लोग बड़ी बड़ी महामारियां आती थी, उसमें डेथ होती थी। उससे बचने के लिए उस समय के जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने दवाइयाँ, औषध खोजने का प्रयास किया। उस औषध में नाम आया अमृत जल का। एक ऐसे अमृत की खोज की सपना लोगों ने देखा जिससे कोई मरेगा ही नहीं, लेकिन रियल में अमृत जल ऐसा कुछ खोज नहीं पाया। दूसरा, जैसे आज सोना, गोल्ड इतना बहुमूल्य धातु है, तो उस जमाने में ये अल्केमी पीरियड था जिस पीरियड में लोग ने सपना देखा कि हम लोग एक ऐसा साधन खोजेंगे जिससे हम लोहे, जो सस्ते धातु था, लोहा है, तांबा है, ऐसे धातु को डायरेक्ट हम किसे बदल देंगे? सोना में। तो आपको पारस पत्थर याद हुआ होगा। ये वो जमाना था जिस जमाने में अमृत जल की लोग कल्पना किया, मतलब ऐसे पदार्थ की कल्पना किया जिसको पिला देने से कोई मरेगा ही नहीं। ऐसे पदार्थ की खोजने का प्रयास किया गया, हालांकि ऐसा सफल नहीं हुआ। दूसरा, कुछ ऋषि महर्षियों ने पारस पत्थर खोजने का प्रयास किया, पारस पत्थर की कल्पना किया, लेकिन ये पारस पत्थर भी जैसा कुछ मिला नहीं। लेकिन इस प्रयास में रसायन विज्ञान में तरह तरह के नए नए मिश्र धातु, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करने की प्रक्रियाएं, जैसे आसवन, ऊर्ध्वपातन जैसी घटनाओं की क्या हो गई? खोज हो गई। नेक्स्ट देखिए पीरियड आता है आइट्रो पीरियड। वो पीरियड है, आइट्रो मीन्स चिकित्सीय औषधीय युग। ये युग ऐसा युग था सबसे पहले कि जैसे यहाँ पर अल्केमी युग में था कि एक धातु को, लोहे को सोना में बदल दें, कि लोहे को सोना में बदलने की जैसा कोई काम नहीं हो सका। तो इस युग में लोगों ने बतलाया कि नहीं, एक धातु को दूसरे धातु में बदला नहीं जा सकता है। लेकिन इन जो प्रारंभिक बेसिक जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का उपयोग करके भिन्न भिन्न प्रकार के औषध का निर्माण किया जा सकता है। तो इस युग में जो केमिकल्स थे, जो रसायन थे, उन रसायन को औषध के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया। पीरियड जो है फ्लोजिस्टन पीरियड। फ्लोजिस्टन पीरियड ऐसा कालखंड है, देखिए 1650 से लेकर 1774 ईस्वी सन तक। तो फ्लोजिस्टन का मतलब होता है कि किसी दहनशील पदार्थ को जलाने पर उसमें से निकलने वाला पदार्थ। तो इस युग में अर्नेस्ट हॉल ऐसा साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि कोई पदार्थ जब जलता है तो उसमें से जलने के दरमियान कुछ पदार्थ निकलते हैं जो निकल करके एक जलने वाला में से कहाँ चला जाता है? दूसरे पदार्थ। इस तरह की सोच, इस तरह के साइंटिफिक विचार रखने वाला अर्नेस्ट हॉल था। लेकिन ये बातें
पूरे विज्ञान को पीछे ढकेल दिया, डेवलपमेंट को ही रोक दिया। ये ज़्यादा दिन नहीं चला। नेक्स्ट जो आज है वो मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड जो आधुनिक समय है, तो ये मॉडर्न पीरियड में मुख्य जो मॉडर्न पीरियड जो रसायन विज्ञान का डेवलपमेंट करने का जो काम किया वो थे लवाजियर। कौन? लवाजियर। सबसे पहले लवाजियर ने अपने समय तक इस मॉडर्न में जितने भी तत्व की खोज हुई थी उन तत्वों को वर्गीकृत करने का, सिस्टमेटिक ढंग से समूहों में डिवाइड करने का काम किसने किया? लवाजियर ने किया। उनके लिए नामकरण की जो प्रणालियाँ थी उसको व्यवस्थित करने का काम किया। फिर आपने सुना होगा डाल्टन का, जॉन डाल्टन का नाम, उसने परमाणु सिद्धांत का, है ना, प्रस्तुति किया और विज्ञान आगे बढ़ चुका। तो इस तरह से अगर रसायन विज्ञान की पूरी अगर आप इतिहास देखो तो ये 5 कालखंड में बांट करके आप उसे समझ सकते हो। इस तरह से रसायन विज्ञान, आज केमिस्ट्री जो देख रहे हो, इसका बहुत ही कितना महत्व है, कितना इसका एप्लीकेशन आप समझ सकते हो। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है मानव जीवन का जिसमें रसायन विज्ञान का उपयोग नहीं है। जैसे सिंपल एक चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, कोई अगर बीमार पड़ता है तो उसके लिए दवाइयाँ, औषधियाँ कहाँ से आएगा? तो उसके लिए औषधि कौन बनाता है? रसायन विज्ञान बनाता है। आपको याद है जैसे यहाँ पे अभी बहुत महत्वपूर्ण कैंसर सबसे भयानक बीमारी है, तो कैंसर के लिए देखिए 2 दवाएं, सिस्प्लेटिन लोग याद करते हैं, टेक्सोल, इन औषधियों का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। और ये कौन बनाता है? रसायन विज्ञान बनाता है। इसी तरह से एड्स की बीमारी के बारे में आप सुन रहे हो, तो एड्स की जो बीमारी है इसके इलाज के लिए एजिडोथाइमिडीन, AGT शॉर्ट में लोग दवा का नाम बोलते हैं, इसका निर्माण कौन करता है? रसायन विज्ञान करते हैं। आज देखो कोरोना, कोविड-19 की अगर बात चल रही है तो इसके इलाज के लिए विज्ञान, रसायन विज्ञान प्रयत्नशील है और उसका ही परिणाम आज जैसे वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड इंडिया में सभी को लगाए जा रहे हैं। रसिया से स्पुतनिक भी आ गया। ये सभी किसके? रसायन विज्ञान का ही तो देन है। थैंक यू। रसायन विज्ञान कैसे डेवलप हुआ ये समझाने का आपको प्रयास किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।